May I connect on video in some technical? Okay, okay, मीनाक्षी जी। चलिए, तो फिर से स्टार्ट करते हैं हम कलर थेरेपी पे आते हैं। मुझे लगता है आप लोग सब भूल गए होंगे, हमने क्या सीखा। तो आप लोग बताएँगे आपको कितना कुछ याद है। आज एग्ज़ाम है, नेक्स्ट डे जब हम क्लास लेंगे, जब हम नया सीखेंगे। क्योंकि मुझे ये याद नहीं है कि मैंने क्या सिखा दिया। है ना? तो आपको तो याद होना चाहिए कि आपने क्या सीखा, हो सकता है कुछ एक्सपीरियंसेस लिए हों। आज अट्यूनमेंट मिला तो आपने हो सकता है 20 मिनट्स का मिनिमम 20 मिनट्स का आपने मेडिटेशन किया हो। तो कुछ एक्सपीरियंस या कुछ आपको याद है तो बताइए? हाँ, अंजू जी बताइए। हाँ, वो मेडिटेशन भेजा था ना, वो मैंने किए दोनों दोनों सेम ही थे। हुँ, हुँ, कोई हुँ। उसमें ऐसे फर्क नहीं था, लेकिन मैंने किए दोनों। हाँ, तो आपको कुछ तो फ़ील बहुत अच्छा हुआ? लगा वो करके। और मेडिटेशन करके तो हमेशा ही अच्छा लगता है। हमेशा अच्छा लगता है। बट हम्म। उसके साथ आपको अट्यूनमेंट लेना था। आप अगर फुली एकदम रिलैक्स होके मेडिटेशन आपने किया, तो आपको कलर रेकी का अट्यूनमेंट मिल गया। हाँ, मैंने तो बिल्कुल रिलैक्स होके, मेरी बेटी ने कहा उस कमरे में चली जाओ, दूसरे कमरे में बैठ के करो, आपको हाँ, मेडिटेशन करना। मैंने तो कहा आपको कलर्स दिखाई दिए? जैसा-जैसा उस मेडिटेशन में बोला जा हाँ, रहा था, जैसे जैसे बोल रहे थे वो पूरे फील करे मैंने। फ़ील करें? हाँ, वो एक्चुअली मैं वैसे रूटीन में भी ज्यादातर करती हूँ, हुँ, 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 हुँ। चक्रास खोलने के लिए। तो हाँ, इसलिए वो मुझे फ़ील हो रहे थे कि ये कलर ऐसे आ रहे हैं। कलर ऐसे आ रहे और फिर वो सारे एक साथ भी आ रहे हैं, हैं, एक साथ भी आ रहे हैं। एक साथ भी आ रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था। चलिए, बढ़िया, थैंक यू। हाँ, मेघा जी। हमारी क्लास में 40 मेंबर्स हैं बट आते 11 मेंबर्स हैं। आपने जो हमें वो ड्रेस कोड डेज के अकॉर्डिंग लगाए थे वो मुझे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है उनका। पढ़ा? हाँ, ओके, आपने पहना मतलब ड्रेसिंग सेंस ड्रेस आपने वैसा बनाया अपना? मैंने बनाया और उसको इम्प्लीमेंट भी करा, तो हुँ, मुझे इम्पैक्ट लगा स्पेशली फ्राइडे और ट्यूसडे और वेडनेसडे। थैंक यू, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। होता है क्योंकि मुझे तो इफ़ेक्ट आए थे उसके, मैंने तो त्योहार के दिन ही किए थे उनका यूज़ ज़्यादा और मेनली जब होता है कि हमको याद आ जाता है कि आज तो फ्राइडे ये पहन लेते हैं। कुछ अच्छा काम पे जा रहे हैं, कुछ अपने किसी अच्छे उसके लिए जा रहे हैं, अपनी विश पूरी करने के लिए, तो वो हमारी विश पूरी हो जाती है। थैंक यू मेघा जी, थैंक यू। कल्पना जी आपने कुछ फ़ील किया? दीदी वो तो मैं वो सन सिंबल का कर रही थी ना, हाँ, तो रह गया वो करने का। रह गया? हाँ, कंटिन्यू नहीं हुआ? कंटिन्यू नहीं हुआ वो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आज का मेडिटेशन कर लिया? आज तो नहीं हुआ। हाँ, तो लेकिन आपको 24 हॉर्स के अंदर-अंदर करना है ना? हाँ हाँ। मैंने जो टाइमिंग दिया था आज जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ तक में आपको एक बार मेडिटेशन करना है, मिनिमम 20 मिनट्स या 25 मिनट्स, ठीक है? ओके। हाँ, शालिनी जी, जय जिनेन्द्र। नहीं मैम, मैं तो 4-5 दिन से बाहर थी, हुँ, 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 हुँ। लेकिन मैंने एक एक्सपीरियंस किया है, स्विच वर्ड्स होते हैं ना, हाँ। तो मुझे एक अपने लिए फ्लैट देखना था, हुँ, हुँ। तो मैं उस 2-3 दिन के लिए ही बड़ौदा और मैंने उसके लिए स्विच वर्ड यूज़ किया था। हुँ, हुँ। मतलब मैंने ऐसा भी नहीं कि मैंने 24 आवर्स किया, लेकिन मैंने दिल से किया जितनी भी देर किया और मुझे मेरा 3 दिन के अंदर ही फ्लैट पसंद आ गया चलिए, और बहुत मैंने बुक बढ़िया, भी कर दिया। बहुत तो मैं बढ़िया। क्या आज ही आई हूँ, आज ही आपका मैसेज पढ़ा, हुँ, हुँ, तो हुँ। क्लास तो जॉइन करी लेकिन मेरा अभी कुछ हुआ नहीं है। ओके। लेकिन आपने आज एक मैसेज डाला कि आपको टाइम कुछ डे और आपने 22 टू 22 आपने कुछ ऊपर ऐसा मैसेज डाला है। वो एक टिप था आज के लिए, वो सभी ग्रुप्स में गया था, वो एक टिप था कि आज का दिन हमारा क्या है, मिरर डे कहते हैं इसको। सुना होगा ना ओके, मिरर डे, किसको? नहीं, नहीं सुना। 22 टू 22, ओके, ओके। ठीक है ना? 22 टू 22 ऐसा समझ हुँ, लीजिए, हुँ, ठीक है? हुँ, तो ये इसको कहते हैं मिरर डे। आपका रिफ्लेक्शन पूरा रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है? पूरा मिरर में हो 22 रहा है। टू का 22 रिफ्लेक्ट होके हो रहा है, तो इसको कहते हैं मिरर डे। तो आज के दिन हम कोई भी विश माँगते हैं, तो वो पूरी होती है,
ठीक है, तो Okay. उसके लिए बेस्ट टाइम भी बताया गया है। ऐसे तो हम पूरा दिन में कभी भी मांग सकते हैं कोई भी विश, लेकिन इसके लिए बेस्ट टाइम बताया गया है 2:22 या 6 जब हमारा 8 बजेगी, मीन्स 20:22 8:22 पे। ठीक है, ऐसा 2-3 अच्छा, टाइम। 12 और 8 20, हाँ हाँ तो हाँ 12 और 10 22, तो 22 भी हो गया। हाँ 22 भी हो गया ना। आप देखो मैंने 3 टाइम दे रखा है, 3 टाइम हाँ दे, हाँ 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 हाँ। ठीक है ना। तो इन 3 टाइम पे अगर आप चाहते हैं पूरी करना, अपनी कोई विश चाहते हैं, तो आप उस विश को आप मन में उस समय 5 मिनट के लिए शांत होकर उसको विश को आप डिमांड कीजिए और वो विश पूरी हो जाती है। ठीक है, आज मेरा बताती हूँ, इसका बे लीफ रिचुअल भी होता है। मैं आप लोगों को बता नहीं पाई, अगर आप रात में करना चाहे तो रात में कर सकते हैं। बे लीफ रिचुअल आता होगा आप लोगों को, कभी सुना होगा आप लोगों ने। हाँ, मेघा जी ने सुना है। तो आपको क्या करना, ऐसे मिरर डेज जब आते हैं या कभी भी और भी अच्छे डेज आते हैं, इसके लिए हम बताते हैं और भी कौन से डेज होते हैं। उसमें क्या करना, आप बे लीफ लीजिए, क्या कहते हैं उसको, दालचीनी, तेज पत्ता, तेज पत्ता, सॉरी तेज पत्ता, तेज पत्ता की लीफ लीजिए जो कहीं से भी टूटी फूटी ना हो, एकदम अच्छी हो, कहीं से कोई भी जरा सी भी खराब ना हो रही हो। वो बे लीफ लेकर उसके ऊपर अपनी विश लिख दीजिए। ठीक है, फिर आप एक कैंडल लीजिए, जैसे आज हमने 2:22 पे टाइम पे हमने ये रिचुअल किया, हमने कैंडल जलाई, अपनी विश लिखी हुई थी बे लीफ पे, और 5 मिनट के लिए हमने उसको मैनिफेस्ट किया, बार 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 बोला, और उसको फिर हमने कैंडल के आगे रख के जला दिया। ठीक है, तो जैसे ही वो जल गई, हमारी विश जो है वो कहाँ पहुंच गई, यूनिवर्स में पहुंच गई। ठीक है, नहीं तो हमारे पास थी, अब हमारी विश किसके पास पहुंच गई, यूनिवर्स तक पहुंच गई। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे पास नेक्स्ट 5 मिनट में ही फोन आ गया था। तो होता है, ये सब चीज होती है। तो आप लोगों के पास अभी एक टाइम तो हमारा साथ में निकल जाएगा, एक टाइम आपको बाद में मिलेगा। ठीक है, 22 पे आप ये काम कर सकते हैं, और नहीं तो अभी भी आप 8:20 जब होंगे, 8:22 तब होंगे जब हम 2 मिनट के लिए आप सबको टाइम देंगे, 5 मिनट्स का, जब आप अपनी विश को मैनिफेस्ट कर लीजिएगा। तो आप क्या कीजिए, अभी अपनी विश को याद कर लीजिए कि आपको कौन सी विश मांगनी है। और विश पॉजिटिव होती है, विश आपको वही मांगनी चाहिए जो पॉसिबल हो, जो इम्पॉसिबल हो वो नहीं, कि आज मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, तो आप नहीं बन सकते। तो ऐसे विश नहीं मांगनी है। ठीक है, चलिए अब हम और बात करते हैं कि हमने और क्या सीखा है। मैम हाँ, अभी आपने बोला विश मांगनी है, तो हम्म, हमें उससे मांगना है कि हमें उसको ऐसा बोलना है कि पूरी हो गई, हाँ, विश पूरी हो गई, बोलना तो ऐसा ही है है ना, पूरी कि हो गई। विश कंप्लीट हो गई है। जैसे हमको कि मैं स्वस्थ हूँ, ऐसा नहीं मांगना कि मैं स्वस्थ हो जाऊंगी, नहीं, मैं हाँ, स्वस्थ हूँ, ऐसा ही। बिल्कुल। हाँ मेघा जी, मैम प्रेजेंट टेंस में मांगनी है, अफर्मेटिव जो होती है वो प्रेजेंट टेंस में मांगे ना, कि मैं ये बन गई हूँ, जैसे, हाँ हाँ हाँ, है ना, यही इन प्रेजेंट टेंस। और फिर प्रेजेंट उसको कैंडल में बर्न कर कर वो जो उसका धुआं वो तो चला जाएगा। हाँ, वो धुआं हो जाएगा। आप नीचे प्लेट लेके बैठिए जिससे धुआं आपका बाहर ना जाए, प्लेट के बाहर उसका जो ऐश है वो बाहर ना जाए, उसको आप उसमें रख सकते हैं, प्लेट में रख सकते हैं। बट जो धुआं निकल रहा है उसका, उस समय बर्न होते समय वो यूनिवर्स तक पहुंच गया। वो क्या थी, हमारी विश थी जो यूनिवर्स तक पहुंच गई। हाँ, आप आवाज नहीं आ रही, एक ऐश, मिनट। हाँ, जो उसकी वो ऐश होगी वो, वो आप पानी में बहा दीजिए, पानी में बहा दीजिए, नल के। जैसे किचन में नलका खोल हाँ हाँ दिए। हाँ हाँ हाँ, नल के नीचे, नल के नीचे। और कितनी बार बोलना है अपनी विश को, हम लिख तो दिया हमने विश। आपकी मन से जितनी देर आवाज निकल रही है, 5 मिनट बहुत है, 2 मिनट भी बहुत है। और एक साथ कम से कम 5 विश भी मांग सकते हैं आप। 5 लीफ लेके बैठ जाइए, पांचों पे अलग अलग विश लिख लीजिए। ठीक है, 5 विश आपने किनको मांगनी है, तो फर्स्ट विश का आपने 5 टाइम बोला, आपने बंग कर दिया, सेकंड विश को आपने 5 टाइम बोला, बंग कर दिया, ऐसे करके 5 विश भी मांग सकते हैं आप।
ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हमने अभी तक क्या सीखा है। लीव पॉसिबल ना हो तो क्या करें, विश मांग ले। केवल विश भी तो मांग सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। विश हमारी विश यूनिवर्स तक जानी चाहिए। यूनिवर्स तक जाने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका क्या, विजुअलाइजेशन। आपने आपने जैसे सोचा मैं मिस इंडिया बन गई हूँ, सोचिए, तो आप क्या समझ रहे हैं कि मेरे ऊपर सर पे ताज आ गया है। इतना विजुलाइज अगर आपने कर लिया कि मैं बन गई हूँ, मेरे सर पर ताज आ गया, मुझको सब क्या कर रहे हैं, मुझे बधाई दे रहे हैं सब, इतना सा विजुलाइज कर लीजिए। और कब तक, आप ये नहीं है कि बैठे बैठे नींद में सोच रहे हैं और हो जाएगा, नहीं, मेहनत तो करनी पड़ेगी, उसके लिए काम तो करना ही पड़ेगा। लेकिन काम करते करते अगर आप ये रोज विजुलाइज करते हैं तो यूनिवर्स तक बात पहुंच जाएगी कि हाँ भाई ये बनना चाहती है, इसको बना दो। ऐसा, ठीक है ना। तो जो हम चाहते हैं इसको विजुलाइज करना सीखना पड़ता है। मैम जैसे अभी आपने बताया कि इसका एक मिरर टाइम, जैसे आपने अभी बताया 8:22, इसके अलावा भी कोई और टाइम हो सकता है? जैसे आज हम नहीं कर पाए तो कल किस टाइम पे हमें करना चाहिए फिर? कल किस टाइम पे, तो कल मिरर टाइम देखिए आप, मिरर टाइम कल नहीं आएगा। हाँ मतलब इस अगर मिरर टाइम नहीं है तो फिर हमें कब करना चाहिए? इट इज पर्टिकुलर ऑन मिरर टाइम ओनली, बे लीफ नहीं, का जो है? फिर मैं इसके लिए आपको बोलूंगी कि आप वेडनेसडे के दिन, वेडनेसडे के दिन किसी भी, वेडनेसडे के दिन कीजिए या किसी भी महीने की फर्स्ट डेट को कीजिए। मतलब 1 जैन 1 फेब हाँ, फर्स्ट या जैन। फिर व्हेन? अच्छा, तो कोई टाइमिंग्स इसके शाम को दिन नहीं नहीं नहीं, मैंने पेश? विश मैनिफेस्ट करने का कोई टाइम नहीं है, कोई अच्छा, टाइम नहीं, कभी भी, रात 7 बजे 8 बजे एनी टाइम? कभी भी, कभी भी। ठीक है, चलिए विश तो मैनिफेस्ट करने का टाइम आ रहा है, कितनी बजी है अभी टाइम। तो आज अभी हमें 5 मिनट बाद विश मैनिफेस्ट करनी है, ठीक है, आपके पास सुनहरा मौका। लेकिन अभी हम कलर थेरेपी कर रहे हैं तो इसको कलर से विजुलाइज कीजिए। आपकी विश कहाँ के लिए है, आपकी बॉडी के लिए है, आपके कौन से ऑर्गन के लिए आप ठीक करने के लिए विश चाह रहे हैं। आप अपने घुटने ठीक करने की विश मांग रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आप मूलाधार से रिलेटेड है तो रेड कलर का सर्कल बनाइए अपने ऊपर, है ना। अगर आप दिल से किसी को चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वो भी मुझसे प्यार करे, तो आप क्या करेंगे, ग्रीन कलर का सर्कल बनाइए और उसमें अपनी विश को रखिए। मैनिफेस्ट करना। आपको आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है सबको अच्छे से? हेलो, सभी को आवाज आ रही है मेरी? ब्रेक हो रही है, अब नहीं हो रही ना? अब आ रही है? ओके, ओके। हाँ रश्मि जी, आप कुछ कह रहे हैं? हाँ हाँ दीदी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। अच्छा दीदी, आप अभी मैं ज्वाइन की हूँ, आपने क्या बताया? मैं बताऊंगी, वापस से बता दूंगी। बे लीफ का अच्छा बताया अच्छा। मैंने, रिचुअल बताया कि हमें बे लीफ से आज के दिन में हमें रिचुअल करना है कि बे लीफ पे अपनी विश लिखनी है और उसे कैंडल जला के उसको बर्न करना है, तो अपनी ओ विश यूनिवर्स में पहुंच जाएगी। क्योंकि आज क्या है, मिरर डे, 22/2/22, ठीक है, तो हाँ। इसको कहेंगे मिरर डे। तो आज अपनी विश पूरी हो सकती है। तो आपके पास वो टाइम आ रहा है जब आप अपनी विश को पूरी कर सकते हैं, 8:22, 8:22 आने वाला है, 2 मिनट है। तो आप सब प्लीज 2 मिनट के लिए मेडिटेशन में बैठिए, आईज क्लोज कीजिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए। मैं बताती हूँ आपको।
कमर सीधी, सुखासन में बैठ के आईज क्लोज कीजिए, कंधे पीछे, गर्दन सीधी। अपनी विश को यूनिवर्स तक भेज दीजिए। मन में अपनी विश सोचिए। दो मिनट तक उसे चैंट करते रहिए। आप अपने विश को उस कलर में देख सकते हैं जिसमें आपको विश पूरी करनी है। ओके, धीरे से आंखें खोलिए। अपनी विश को पूरा होता देखिए। तो कितनी बार 2 है? कितनी बार 2 मिल गए हमको? डेट में भी 2 और टाइम में भी 2। कितना मिरर वर्क हुआ है आज, है ना? तो आज तो मिरेकल डे है। इसे आप 22.22 पे भी कर सकते हैं। ठीक है, 11:22 पर। ओके, चलिए अब हम क्लास की बात कर लेते हैं कि हमने क्या सीखा। कलर थेरेपी से हमने क्या सीखा? कलर्स की हमने नॉलेज ली कि कलर्स क्या होते हैं। कलर्स के बारे में हमने देखा कि कौन सा कलर पहनने से कैसा मूड हो जाता है हमारा। ठीक है, और हमने देखा कि हमारा कलर अगर फेवरेट कलर हमारा रेड है तो हमें कॉन्फिडेंस है। इस टाइप से हमें सारे कलर्स के बारे में जाना, और ये सब चीज आपको नोट्स में मिली। आपको थोड़े नोट्स पढ़ने ही पड़ेंगे। इतना डिटेल है कि अगर मैं बताने बैठूं तो 2 महीने निकल जाएंगे। तो आपको नोट्स पढ़ने पड़ेंगे। आज के नोट्स बहुत सारे थे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट थे। सारे कलर्स की फुल नॉलेज आपको उसमें मिली।
कि ब्लैक कलर क्या होता है, व्हाइट कलर क्या होता है, ब्राउन कलर क्या होता है, पिंक किसको एसोसिएट करता है, रेड किसको एसोसिएट करता है, सब कुछ ये आपको कंप्लीट नोट्स बनाने ही पड़ेंगे। अगर आप कलर को नहीं समझेंगे तो आप क्या मतलब कलर थेरेपी को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए कलर्स को समझना तो जरूरी है। कैसे समझ सकते हैं? केवल एक कलर को एक दिन में समझ लीजिए कि रेड कलर को हम पूरा समझ लेते हैं आज, येलो कलर को हम पूरा समझ लेते हैं। येलो कौन सा डे का है कलर बताइए? हाँ शालिनी जी आता आपको? किसको आता है? मेघा जी को। येलो कौन से? हाँ ये मेघा जी तो बता देंगे। हाँ मेघा जी बताइए, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। थर्सडे। हाँ थर्सडे। थर्सडे। ओके ओके ओके, थर्सडे। पंकज जी ने भी पंकज शर्मा ने लिख दिया थर्सडे। तो ऐसे ही आप एक एक कलर्स के बारे में उनकी डिटेल को समझना शुरू कीजिए। उसके अलावा 2 कलर्स और होते हैं। कलर्स हमने सारे पढ़ लिए, ठीक है, लेकिन एक कलर होता है गोल्डन। देखा गोल्डन आपको क्या देता है? गोल्डन कलर क्या देता है आपको? गोल्डन कलर देखते ही आपको कैसा फील होता है बताइए? हाँ मेघा जी। I'm something like spark. और कुछ? मीनाक्षी जी ने लिखा प्रॉस्पेरिटी। और कुछ? प्रॉस्पेरिटी से हम जोड़ सकते हैं, आपको पैसा चाहिए, एब्यूडेंस चाहिए कहीं पर, तो हम कौन सा कलर यूज कर रहे हैं? ग्रीन, ठीक है ना, हम कहते हैं ग्रीन कलर, लेकिन आप और क्या यूज कर सकते हैं? गोल्डन कलर। जहां पर समृद्धि की बात आएगी वहां पर हमको गोल्डन कलर को यूज कर लेना चाहिए। गोल्डन कलर, गोल्डन कलर मीन्स हमको देखते ही चकाचौंध। गोल्डन मीन्स चमक। तो जहां अपनी चमक बढ़ानी है, जहां पैसों की चमक बढ़ानी है, जहां पर भी आपको समृद्धि चाहिए, वहां पर गोल्डन कलर का यूज कर सकते हैं। उसके अलावा एक कलर और होता है सिल्वर, ठीक है। सिल्वर क्या देता है? सिल्वर क्या बताता है? सिल्वर क्या बताता है? पीस। क्या बताता है? पीस। जैसा व्हाइट बताता है ना, वैसा पीस, शांति। तो सिल्वर के लिए हम कब यूज कर सकते हैं? जब हमारे शरीर में कहीं उथल पुथल बहुत ज्यादा हो रही है, हमारे माइंड में उथल पुथल बहुत ज्यादा हो रही है, कभी कभी कुछ। अब आप क्या कलर यूज करेंगे जब आपको टेंशन हो रही है? तो क्या कलर यूज करेंगे? अगर चक्रास के अकॉर्डिंग अगर हम सोचेंगे तो क्या कलर यूज करेंगे आप? डार्क ब्लू या पर्पल, अगर हमें बहुत टेंशन हो रही है किसी भी चीज की, ठीक है। तो इसके साथ हम कौन सा कलर यूज कर सकते हैं? सिल्वर। सिल्वर कलर हमको क्या देता है? शांति। मून का कलर, अगर हमें शाइन करता हुआ मून दिखाई दे सिल्वर कलर का, वैसे हमको क्या चाहिए? शांति, ठीक है। तो कुछ कुछ कंसेप्ट, ऐसा नहीं है हर चीज उसी पे डिपेंड हो गई कि उसी कलर से वही चीज ठीक होगी। अब जब बात आई थी कि 5 तत्व की बात आई थी ना, एक दिन हमने क्लास में सीखा था, बट किसी को समझ भी नहीं आया। क्यों? क्योंकि 5 तत्वों को समझना डिफरेंट है बिल्कुल। 5 तत्व कौन कौन से हैं? जल्दी से बता दीजिए। कोई नया? दीपा जी, विम्मी जी, सुशीला जी, मीनाक्षी जी। हाँ दीपा जी बोलिए। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तत्व। ये 5 तत्व। अच्छा आप बता सकते हैं बॉडी में किस जगह होते हैं हमारे? नहीं पता? ओके। बॉडी में किस किस जगह होते हैं 5 तत्व? फिंगर्स में?
हाँ, 5 उंगलियों में 5 तत्व नहीं, पूरी बॉडी में किस जगह होते हैं 5 तत्व? पूरी बॉडी में किस जगह होते हैं 5 तत्व? मेरी आवाज ब्रेक हो रही हो तो मुझे बता दीजिएगा। फीट एंड फिंगर्स नहीं, देखिए आप, मेरी आवाज आ रही है ना सभी को? हाँ मेघा जी। मेघा जी आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ अब आ रही है। सोनल, जो रूट चक्र होता है उसका अर्थ एलिमेंट होता है, जो हार्ट चक्र होता है उसका विंड एलिमेंट होता है, और जो सोलर एप्लेक्स होता है उसका फायर एलिमेंट होता है, और वाटर एलिमेंट जिसका येलो कलर ऑरेंज कलर को रिजेंबल करता है। मुझे चक्रा याद नहीं है उसका। एकदम सही, बहुत अच्छा बताया आपने, बहुत कुछ अच्छा बता दिया। लेकिन अगर आप ऐसा कहते हैं कि मुझे चक्रास याद नहीं है तो मेघा जी गलत बात है। चक्रास के कलर्स, चक्रास का एलिमेंट से पता नहीं है जब तक तो ठीक है। अगर आप कह रही हैं मुझे अभी भी चक्रास पता नहीं है तो फिर आप कलर थेरेपी में पीछे जाएंगे, है ना? तो चक्रास तो याद करने आपको कंपलसरी है, तो हम किसी और से चक्रास के बारे में पूछ लेंगे अभी। तो हाँ, पहले हम बात करते हैं एलिमेंट्स की। तो देखिए हमारा पृथ्वी तत्व होता है मूलाधार चक्र तक। मूलाधार चक्र तक हमारा तत्व कौन सा होता है? पृथ्वी तत्व। हमारा रूट चक्र, रूट मतलब जड़े, जड़े कहाँ पे जाती है? पृथ्वी में अंदर जाती है ना, तो पृथ्वी तत्व। पृथ्वी के बाद ऊपर आता है, क्या आता है? पृथ्वी से ऊपर क्या होता है? पृथ्वी से ऊपर होता है जल। ठीक है, तो पृथ्वी तत्व का कलर कौन सा हुआ? रेड। पृथ्वी तत्व का कलर हुआ रेड, क्योंकि मूलाधार चक्र का कलर है रेड, है ना? और उसके ऊपर आया जल तत्व। जल तत्व का चक्र है स्वादिष्टांग चक्र। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? जल तत्व का कलर कौन सा होता है? ब्लू। लेकिन स्वादिष्टांग चक्र का कलर कौन सा होता है? ऑरेंज। तो आप कभी भी दो थेरेपी को यूज करके आप ऑरेंज और ब्लू दोनों कलर को एक जगह यूज कर सकते हैं, या ऑरेंज की जगह ब्लू, ब्लू की जगह ऑरेंज भी यूज कर सकते हैं। लाइट ब्लू, डार्क ब्लू नहीं, लाइट ब्लू। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? हमारे पेट में क्या जलती है? अग्नि, जिससे हमारा भोजन का पाचन होता है। अग्नि तत्व, अग्नि तत्व किसका रिजेंबल करता है? किसको बताता है? मणिपुर चक्र को। ठीक है, मणिपुर चक्र का कलर कौन सा है? येलो। अब यहाँ बात आती है कि कितनी बार होता है। हम बोलेंगे अग्नि तत्व तो, अग्नि का तत्व तो, अग्नि का होता है कलर रेड, है ना? लेकिन रेड भी दिखता है, ऑरेंज भी दिखता है, येलो भी दिखता है। ठीक है, तो बेसिक कलर तो हो गया येलो, और कभी कभी आपको रेड कलर भी दिखाई दे देगा। जहां पर आपको बोलेंगे कि अग्नि तत्व है तो आपको रेड कलर भी दिखाई दे सकता है। उसके ऊपर जाएंगे, हर्ट चक्र के साइड, हर्ट चक्र तक आते हैं तो कौन सा तत्व आ जाता है? वायु। ठीक है, विंड, विंड, और उसका कलर कौन सा होता है? ग्रीन। ओके, अब उसके ऊपर आकाश, स्पेस। ठीक है, तो आकाश का कलर कौन सा?
बैंगनी, बैंगनी, डार्क ब्लू। जब हम चक्रास के ऊपर तत्वों की बात करते हैं तो 2 कलर आ सकते हैं। हाँ मेघा जी, कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? ओके, वायलेट। ओके, 5 तत्व समझ आ गए आपको? 7 चक्रास समझ आ गए? 7 चक्रास के बारे में जल्दी से बता दीजिए, 7 चक्रास कौन कौन से हैं, उनके नेम और कलर और कहाँ पर स्थित है, जिसने अभी तक कभी नहीं बताया वो। विमी जी आता है आपको? हाँ तो बताइए। अनम्यूट कीजिए अपने आप को। ये जो नीडल है ऊपर कर लो, ये बस इसमें बोलो माइक है। मूलाधार चक्र रेड कलर का पैरों से। नेक्स्ट स्वादिष्टान चक्र नाभि ऑरेंज। नेक्स्ट मणिपुर चक्र येलो नाभि के ऊपर। नेक्स्ट हार्ट चक्र ग्रीन। नेक्स्ट आज्ञा चक्र थर्ड आई चक्र डार्क ब्लू। और नेक्स्ट क्राउन चक्र। ओके, थर्ड चक्र कहाँ गया? ओ सॉरी, थर्ड चक्र लाइट ब्लू गले में। लाइट ब्लू। ठीक है, तो अब याद है सभी को? सभी को इसको तो याद करना कंपलसरी है। अगर ये याद नहीं करते तो आप कोई भी थेरेपी में नहीं जा सकते, ना रेकी में जा सकते, ना आप किसी भी तरह की हीलिंग थेरेपी में जा सकते। आवाज खराब हो गई, तो हाँ, आप म्यूट कर लीजिए विम्मी जी अपने आप को। म्यूट कर दे बेटा। ठीक है, अब ये चीज समझ आ गई। अब आपको क्या समझना है? आज मैंने कलर रेकी का सिंबल आपको पहले ही दे दिया गया था, सर्कल। ठीक है, अब आपको बीमारियों के अकॉर्डिंग सर्कल बनाना है, ये समझ आ गया था आपको। आज हम छोटा सा मेडिटेशन करेंगे, उससे आपको रेकी सिंबल आपको अपनी बॉडी पे लेना आ जाएगा कि आपको अपने ऊपर कैसे इस सिंबल को लेना है और कैसे इससे अपने आप को स्वस्थ करना या 7 चक्रास को बैलेंस करना है। ठीक है, उसके पहले कुछ चीजें मैं बता देती हूँ। आप लोग, हमारे हेल्थ और कलर्स का बहुत अच्छा रिलेशन है। ठीक है, तो कुछ चीजों को आप लोग नोट कर लीजिए या फिर मैं आपको पिक सेंड कर दूंगी। जैसे कि रेड कलर है, रेड कलर का यूज हमें कहाँ करना है? असीमित ऊर्जा, असीमित ऊर्जा। अगर हमें एनर्जी फ्लो बढ़ाना है हमारी बॉडी में, तो हमें रेड कलर का सर्कल, रेड कलर की एनर्जी का यूज करना है। उसके साथ में रेड कलर, रक्त से संबंधित जितने भी रोग हैं उनके लिए हमें रेड कलर की एनर्जी का यूज करना है। ओके, अगर आपको ब्लड रिलेटेड, आपको कोई एलर्जी है, आपको कोई स्किन डिजीज ब्लड से रिलेटेड है, या आपकी बॉडी में हार्ट में प्रॉब्लम है या कोई भी, तो आपको क्या करना है? मेडिटेशन करना है और सोचना है रेड कलर की एनर्जी मेरे ऊपर आ रही है, रेड कलर की एनर्जी मेरे क्राउन चक्र से नीचे मेरे पूरे शरीर में फैल चुकी है। रेड कलर की एनर्जी को आप जहां जहां पहुंचाना चाह रहे हैं वहां वहां आपको मेडिटेशन करना है। केवल एक कलर की बात बता रहे हैं, अगर आपको केवल एक कलर की एनर्जी लेनी है तो आपको ऐसे लेनी है। सेकंड है नारंगी कलर, ऑरेंज। ऑरेंज कलर कहाँ पर यूज करना है आपको? देखिए, हाँ, हो सकता है चक्रास से रिलेटेड बात नहीं कर रही हूँ अभी, मैं कलर से रिलेटेड बात कर रही हूँ। पाचन तथा श्वसन प्रक्रिया में ऑक्सीजन ग्रहण करना, श्वसन प्रक्रिया में हमारा ऑक्सीजन में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो ऑरेंज कलर की एनर्जी को हम लेंगे।
इसको और कब लेंगे? दमा के रोगी इसका ऑरेंज कलर की एनर्जी का यूज करेंगे। फेफड़ों और वक्ष संबंधी, चेस्ट संबंधी जो रोग होते हैं उनका उपचार करने में ऑरेंज कलर की एनर्जी का यूज करेंगे। अब हम येलो कलर की बात करते हैं, तो डायबिटीज के पेशेंट को येलो कलर की एनर्जी को यूज करना चाहिए। आंतों को प्रभावित करने वाले रोगों के लिए भी इसको उपयुक्त है। मतलब ये कलर की एनर्जी आंतों से रिलेटेड जितने भी रोग होते हैं उनको ठीक करने के लिए इस एनर्जी का यूज किया जाता है, येलो कलर की एनर्जी का। ग्रीन कलर की एनर्जी का हृदय रोग से रिलेटेड हो अथवा रक्त परिचालन प्रणाली, मतलब रक्त का प्रोसेस जहां से भी होता है उस प्रोसेस को, चाहे वो नाभि से वापस आ रहा है, नाभि तक जा रहा है, घुटनों तक जा रहा है, कहीं पे भी हमारे नसें फूल जाती है पैरों में, है ना, पैरों में नसें फूल जाती है तो उसको हम वेरिकोज वेन्स कहते हैं। तो इन सब रक्त से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनके लिए ग्रीन कलर, रक्त परिचालन प्रक्रिया के लिए, मतलब कहीं भी आने जाने वाली प्रक्रिया का प्रॉब्लम हो तो ग्रीन कलर का यूज करते हैं। येलो कलर सभी प्रकार के संक्रमणों को दूर करने के लिए यूज किया जाता है। संक्रमण मतलब इन्फेक्शन, ठीक है, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया हो बॉडी में तो ब्लू कलर की एनर्जी को हम अपने अंदर लेंगे या हम दूसरों को देंगे। डार्क ब्लू कलर सिर, नेत्र, कान, नाक के रोगों के उपचार के लिए, इसके पूरे फेस के चीजों के लिए उपचार के लिए, पार्ट्स के उपचार के लिए डार्क ब्लू कलर। और मानसिक और भावनात्मक विकार जिसको आ गया है, जिसको मानसिक विकार आ गया है, भावनात्मक विकार आ गया, उसके लिए भी डार्क ब्लू कलर की एनर्जी का यूज करेंगे। मींस जो डिप्रेशन में रहते हैं या जो बोलते हैं उनको समझ नहीं आता है, कुछ लोग पुरानी बातों को भूल जाते हैं, कुछ लोग अभी जो बोला उस बात को भी भूल जाते हैं, तो इन सब चीजों के लिए डार्क ब्लू। और बैंगनी कलर का यूज करते हैं अनिद्रा के लिए, इसका यूज भी मानसिक विकार के लिए कर सकते हैं, जैसे ब्रेन हेमरेज, मस्तिष्क को प्रभावित करने वाले कोई भी रोग हो या कोई भी चोट लग गई हो, कभी भी सर फूटने से, गिरने से, लगने से सर में कुछ भी जख्म हो जाते हैं तो उसके लिए बैंगनी कलर की ऊर्जा का यूज करते हैं। और चोट लगने से आंखों में भी प्रॉब्लम अगर आ गई है, सर में चोट लगी और आंखों में प्रॉब्लम आ गई तो भी बैंगनी कलर की ऊर्जा का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट है सफेद, व्हाइट, सभी प्रकार के रोग और चोट के इलाज के लिए असीमित ऊर्जा मिलती है। किससे? व्हाइट कलर के से। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप व्हाइट कलर की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लो, वो सभी तरह के रोग और सभी तरह की बीमारियों को दूर करती है, ठीक है ना। हर चीज का उपचार है ना हमारे पास, अगर लेकिन हम भूल गए, समझ ही नहीं आ रहा कि इस बीमारी के लिए क्या करें, तो व्हाइट कलर की एनर्जी का यूज करो। शरीर और मन का एक साथ इलाज हो जाता है। व्हाइट कलर की एनर्जी क्या करती है? शरीर का भी इलाज कर देती है, मन का भी इलाज कर देती है। अभी हम बॉडी पार्ट्स पे कर रहे थे ना काम, अब इसमें कह रहे हैं मन का इलाज भी तो जरूरी है, वो व्हाइट कलर की एनर्जी से। ब्लू और ग्रीन कलर का उपयोग दर्द कम करने के लिए किया जाता है। किसी बॉडी पार्ट्स में, किसी भी बॉडी पार्ट में दर्द है तो आप ब्लू और ग्रीन कलर की एनर्जी का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके साथ क्या करना रहता है आपको? मैं जैसे आपने ग्रीन कलर की एनर्जी को यूज किया या आपने मन के विकार को दूर करने के लिए हमने यूज किया था
व्हाइट कलर की एनर्जी को, है ना। अगर हमने व्हाइट कलर की एनर्जी को यूज किया तो आप क्या करेंगे, मेडिटेशन में बैठेंगे। मेडिटेशन ही तो कर रहे हैं, नहीं तो अगर आपको ऐसे उपचार करना है कलर थेरेपी से तो स्केच पेन लगा के कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, और कलर्स का यूज बॉटल में कर सकते हैं। हमने बॉटल से चार्ज वाटर पानी पिया, हमने सन चार्ज वाटर यूज किया, तो हमने अपना इलाज किया। लेकिन अब आप सोच रहे हैं कि कलर से कैसे इलाज होगा, तो वो होगा मेडिटेशन से। ठीक है, मेडिटेशन के बिना कलर से कोई इलाज नहीं होता। मेडिटेशन तो आपको करना पड़ेगा, चाहे वो 2 मिनट का ही हो। तो वो मेडिटेशन में क्या होगा, आपको, आप किसी और को हील कर रहे हैं, डिस्टेंस हीलिंग कर रहे हैं, या आप किसी और को हील कर रहे हैं, तो आपको आंखें बंद करके अपने हाथों के बीच में से निकलती हुई रेस को समझना है, जिस कलर में आप भेज रहे हैं उस कलर में, है ना। किसी को व्हाइट एनर्जी देनी है तो आपने आईज क्लोज की और आप उसकी तरफ एनर्जी दे रहे हैं। अब इसके साथ क्या आएगा, अफर्मेशन। आप ये नहीं बोलेंगे व्हाइट कलर की एनर्जी जा रही है, व्हाइट कलर की एनर्जी जा रही है, व्हाइट कलर की एनर्जी जा रही है, नहीं। ये तो क्या है, केवल एक सोच है आपकी। कलर्स क्या है, सोच में आना है, आपको बोलना क्या है, उसका जिसका भी नाम लेना है कि इस व्यक्ति का मन पूरी तरह से स्वस्थ हो गया है, इस व्यक्ति का दर्द पूरी तरह से स्वस्थ हो गया है, इस व्यक्ति का दर्द पूरी तरह से स्वस्थ हो गया है। तो जो भी दर्द के लिए दे रहे हैं हम, अगर ब्लू कलर का दे रहे हैं, ग्रीन कलर का दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं, उसको तो हमें रेज पहुंचानी है, लेकिन बोलना क्या है, अफर्मेशन। समझ आई ना। तो इंपॉर्टेंट रोल किसका हुआ, अफर्मेशन का। इंट्यूशन, अफर्मेशन, इसका इंट्यूशन मतलब आप जो बोल रहे हैं वहां, जैसे आप बोल रहे हैं उसके शोल्डर में, सपोज कीजिए शोल्डर में प्रॉब्लम है, तो आप बोल रहे हैं उसके शोल्डर ठीक हो रहे हैं, तो आपकी आंखें बंद है, आपके हाथों से कौन सी रेज निकल रही है, दर्द कम करने के लिए। अभी हमने पढ़ा ब्लू या ग्रीन, है ना। अगर डार्क ब्लू, जो भी सोच लीजिए, जो आपको अभी देखा, ब्लू कलर की एनर्जी, जैसे यहाँ सुशीला जी के शोल्डर्स में पेन रहता है उनके फ्रैक्चर से, तो हम सोच रहे हैं स्काई ब्लू, नहीं, यहाँ स्काई ब्लू शोल्डर्स की बात हो रही है तो स्काई ब्लू भी ले सकते हैं, लेकिन अभी हम ग्रीन कलर की एनर्जी लेते हैं दर्द कम करने के लिए, फ्रैक्चर है तो, ठीक है। तो हमने अपने आप को मेडिटेट किया और सोचा सुशीला जी के कंधों का दर्द ठीक हो गया है, ग्रीन कलर की एनर्जी से सुशीला जी के कंधे पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं, ग्रीन कलर की एनर्जी सुशीला जी के कंधों को पूरी तरह से स्वस्थ बना रही है, उनके कंधे अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, ऐसा। ठीक है, तो काम क्या करेगा, आपकी अफर्मेशन जो आप बोल रहे हैं वो, ग्रीन कलर, ग्रीन कलर, ग्रीन कलर नाम लेने से क्या होगा, ग्रीन कलर दिखने लग जाएगा, है ना। कि हो सकता है हमको इतनी जल्दी समझ ना आए कि हम कौन सा कलर दे रहे हैं, क्या बोल तो कुछ और रहे हैं और दे कलर रहे हैं। तो आप क्या बोलेंगे, इसको अफर्मेशन में लेके आ जाएंगे कि डार्क ब्लू कलर की एनर्जी से सुशीला जी के थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हो गया है, डार्क ब्लू कलर की एनर्जी से सुशीला जी का थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हो गया है। हो गया ना। इससे क्या निकली आपके हाथों से, डार्क ब्लू कलर की एनर्जी कहाँ पहुंची, सुशीला जी के थर्ड आई चक्र पे। ठीक है, तीनों चीज का नाम लिया, सुशीला जी का नाम लिया ताकि सुशीला जी तक पहुंचे, उनके कहाँ पहुंचाना है उस चीज का नाम लिया और कलर का नाम भी ले लिया। ऐसे करके अपनी अफर्मेशन को कंप्लीट करना है, मेडिटेशन करना है और अपने ऊपर लेना है, तो अभी हम मेडिटेशन से सीख लेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बहुत सारा नोट्स दिए हैं। अगर आप नोट्स को समझते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा रीड करेंगे, तो आपको बहुत सारे, मतलब मजा आएगा कि आपको कितनी नॉलेज हो गई है। ठीक है, कल मैं और आपको बहुत सारे नोट्स दूंगी, लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा। अभी हम बात करते हैं कि आपने रेकी सिंबल लिया और आपने उसको अपने ऊपर अफर्म किया, आज उनका अट्यूनमेंट लिया आपने। तो आज हम छोटा सा मेडिटेशन करेंगे
और अपने ऊपर कलर्स को कैसे लेते हैं वो देखेंगे। तो सब सीधे बैठ जाइए। आज क्लास में वैसे बहुत कम मेंबर्स हैं, लेकिन हम रिकॉर्डिंग दे देंगे उनको। कमर सीधी, सुखासन में बैठिए, पैरों को क्रॉस कर लीजिए। हाथों को ऐसा बंद कर लीजिए, सारी एनर्जी को अपने अंदर समाने के लिए। नीचे रख लीजिए अपने पैरों पर। आंखें बंद, कंधे सीधे, गर्दन सीधी। अपने पूरे शरीर को स्थिर करते हुए आप एक शुद्ध आत्मा बन जाइए। मन को स्थिर कीजिए। आपके कानों में और कोई आवाज नहीं आ रही है। आप शुद्ध आत्मा हैं, एकदम शुद्ध आत्मा। आप एक दिव्य पुंज हैं, एक सफेद ज्योति। अपने आप को एक सफेद रंग के सर्कल में समझ लीजिए, जैसे आप एक बिंदु बन गए हैं। गोल बिंदु, छोटा सा गोल बिंदु। आपकी आत्मा क्या है? छोटा सा पुंज है जो आपके थर्ड आई चक्र पर रहता है। आप एक पुंज समान अपने आप को छोटा सा बिंदु समझ लीजिए। अब हम अपनी जगह से आकाश में चले जाएंगे। छोटा सा बिंदु आकाश में चलता जा रहा है। देखिए, बहुत सुंदर, स्वच्छ, निर्मल आकाश, सफेद बादलों से घिरा हुआ आकाश, सफेद सुंदर बादल। इस बिंदु पर, इस बिंदु के सर पर ऊपर की ओर मंडरा रहे बादल देखिए। सुंदर बादल। इन बादलों से लाल रंग की ज्योति बारिश के समान नीचे की ओर आ रही है। रेड रंग की, लाल रंग की रोशनी, यह ऊर्जा है। यह ऊर्जा जब हमारे ऊपर, हमारे पुंज पर आ गई, तो हमारे चारों ओर लाल रंग की एनर्जी एक सर्कल के रूप में विद्यमान हो गई। रेड कलर की एनर्जी से हम भर गए हैं। हमारा शरीर, हमारा पुंज, हमारी आत्मा लाल रंग की एनर्जी से ऊर्जावान हो गई है, एक्टिवेट हो गई है। अपने चारों ओर एक सर्कल देखिए। रेड कलर की एनर्जी का सर्कल है ये। आपके मूलाधार चक्र को स्ट्रॉन्ग बना रहा है। आपके मूलाधार चक्र को एक्टिवेट कर रहा है। आपके जीवन में स्थिरता ला रहा है। देखिए कितना सुंदर रूप हो गया है। एक सफेद रंग का पुंज, उसके चारों ओर रेड कलर की ज्योति, रेड कलर का सर्कल।
और इन बादलों से क्या हुआ? बादलों से और ज्योति निकलती नजर आ रही है। अब यह ज्योति ऑरेंज रंग की है, नारंगी रंग की। नारंगी रंग की ज्योति एक सर्कल के रूप में उस दिव्य प्रकाश के ऊपर फैल चुकी है, एक सर्कल के रूप में फैल चुकी है। ऑरेंज रंग का सर्कल आपके स्वादिष्टांग चक्र को एक्टिवेट कर रहा है। स्वादिष्टांग चक्र जो आपकी भावनाओं को नियंत्रित करता है। देखिए, स्वादिष्टांग चक्र पूरी तरह से एक्टिवेट हो गया है, स्ट्रांग हो गया है। ऑरेंज रंग का प्रकाश, ऑरेंज रंग का सर्कल दिव्य पुंज के चारों ओर फैल चुका है। पहले रेड रंग का सर्कल है, उसके ऊपर ऑरेंज रंग का सर्कल है। अब बादलों से आता हुआ एक प्रकाश और दिखाई दे रहा है। ये पीले रंग का प्रकाश है और यह पीले रंग का प्रकाश हमारे उस दिव्य पुंज के चारों ओर फैल चुका है। पीले रंग का प्रकाश मणिपुर चक्र को एक्टिवेट करता हुआ पूरे शरीर को स्वस्थ बना रहा है, रोग मुक्त कर रहा है। पीले रंग का प्रकाश पूरे शरीर को स्वस्थ बनाता हुआ एक सर्कल के रूप में फैल गया है। देखिए, पुंज के चारों ओर पहले रेड कलर का सर्कल, फिर ऑरेंज, फिर येलो, कितना बड़ा हो गया है। एक दिव्य प्रकाश और ऊपर से आता हुआ हरे रंग का प्रकाश, हरे रंग का प्रकाश आपके दिव्य पुंज के चारों ओर सर्कल बनाता हुआ फैल चुका है। आपके हृदय चक्र को स्ट्रॉन्ग बना रहा है, हृदय चक्र को एक्टिवेट कर रहा है। अब आप ऐसे प्राणी बन गए हैं, ऐसा बिंदु बन गए हैं जो प्यार बरसाता है, ऐसा पुंज जिससे सब प्यार करते हैं। देखिए, हरे रंग की एनर्जी सर्कल के रूप में आपके पुंज के चारों ओर फैल चुकी है। सर्कल बड़े होते जा रहे हैं और बड़े होते जा रहे हैं। पहले रेड, फिर ऑरेंज, येलो, अब ग्रीन। पुंज अंदर है, सुरक्षित है। अब और सुंदर सा प्रकाश एक और बादल से आ रहा है। छोटे छोटे बादलों के टुकड़े हमारे पुंज के ऊपर घूम रहे हैं, मंडरा रहे हैं। उनमें से एक प्रकाश, लाइट ब्लू कलर का प्रकाश हमारे उस दिव्य पुंज के चारों ओर फैल चुका है, सर्कल बनाता हुआ फैल चुका है, गोलाकार। देखो, अब हमारी आवाज कितनी मधुर हो गई है, हमारा गला स्वस्थ हो गया है, हमारे कंठ में कोई रोग नहीं है, हमारे सुर अच्छे हो गए हैं। देखिए, कितना सुंदर सर्कल है। अब सर्कल और बड़ा हो गया है, और बड़ा। दिव्य पुंज अंदर सुरक्षित है। बड़ा सर्कल, पहले रेड, फिर ऑरेंज, फिर येलो, ग्रीन, ब्लू। अब बादलों से निकलता हुआ एक और सुंदर सा प्रकाश
डार्क ब्लू कलर का प्रकाश चारों ओर फैल चुका है। चारों ओर एक सर्कल के रूप में फैल गया। हमारा थर्ड आई चक्र को एक्टिवेट करता हुआ हमारी आंखें स्वस्थ हो गई है। हमारे कान, हमारी नाक, हमारा मुंह, हमारा चेहरा सब स्वस्थ हो गए हैं, सुंदर हो गए हैं। थर्ड आई चक्र को एक्टिवेट करता हुआ सर्कल के रूप में दिव्य प्रकाश उस पुंज के चारों ओर फैल चुका है। देखिए सर्कल बड़े और बड़े और बड़े होते जा रहे हैं। अब एक और दिव्य प्रकाश हमारी ओर बढ़ते चले जा रहा है। बैंगनी रंग का प्रकाश हमारे सहस्त्रार चक्र को एक्टिवेट करते हुए हजारों पंखुड़ियों को फैलाते हुए हमारे पुंज के चारों ओर फैल चुका है। अब दिव्य पुंज कितना विशाल दिखाई दे रहा है, जगमगाता हुआ दिव्य पुंज। अब एक प्रकाश यूनिवर्स से हमारी ओर आ रहा है। यह सफेद रंग का प्रकाश है। सफेद रंग का प्रकाश इन सब के ऊपर सुरक्षा प्रदान करता हुआ एक सर्कल के रूप में फैल चुका है। देखिए इस छोटे से पुंज का आभा मंडल कितना बड़ा हो गया है, कितना विशाल हो गया है। ये आभा मंडल है, 7 दीवारें हैं। इन दीवारों को भेद कर ही कोई बीमारी, कोई रोग इस पुंज को दुखी कर सकता है। ये दीवारें बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, इसलिए कोई रोग, कोई शोक, कोई हमारे आसपास नहीं आ सकता। हम दिव्य पुंज की भांति सदैव सुरक्षित ही रहेंगे। दिव्य पुंज, छोटा सा प्रकाश और सतरंगी प्रकाश उसके चारों ओर देखिए। 7 रंग का प्रकाश चारों ओर फैल चुका है। बहुत बड़ा आभा मंडल, बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा। हमारी आभा मंडल में आने वाला हर व्यक्ति स्वस्थ हो गया है, सुरक्षित हो गया है। और ये सुरक्षा हमारे शरीर तक पहुंच गई है। धीरे धीरे इस पुंज को अपने शरीर तक वापस लेकर आइए। अपने थर्ड आई चक्र पर स्थापित कीजिए और 7 चक्रों को अपने शरीर के बाहर की ओर फैला लीजिए। देखिए आपका रूप, आपका आभा मंडल कितना विशाल हो गया है। बंद आंखों से 7 कलर्स को देखिए, 7 चक्रों को देखिए। जैसे आप किसी बॉल के बीच में बैठे हैं, बबल के बीच में बैठे हैं। कितना सुंदर रूप है, देखिए। आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं और सुरक्षित हो गए हैं। 7 रंग की एनर्जी आपके पूरे शरीर को ऊर्जावान बना रही है और 7 चक्रों को ऊर्जावान बनाती हुई आपके चारों ओर, बाहर की ओर एक आभा मंडल का निर्माण कर रही है। और यह आभा मंडल आपको स्वस्थ बना रहा है, स्वस्थ बना रहा है, स्वस्थ बना रहा है। 1 मिनट की शांति अपने उस पुंज को देखते हुए, अपने 7 कलर को अनुभव करते हुए अपने अंदर ले लीजिए।
क्या दिखाई दिया? हम्म। जो भी आपने बोला सब दिखाई दिया, चलो बढ़िया। फील किया। हाँ, फील किया। 7 कलर्स दिखाई दे दिए। और आप कितने से थे? इतने से? छोटा सा एक बिंदी के उसमें। नहीं, बिंदी जितने। और और बादल तो मुझे बिल्कुल इतने सुंदर नजर आ रहे थे, वो जब प्लेन में जाते हैं ना ऊपर उड़ के हाँ, वो बादल दिखते इतने सुंदर, वही बादल फील हो रहे थे। वही बादल फील हो रहे थे। और आपका आभा मंडल कितना बड़ा हो गया? वो तो बहुत बड़ा हो गया था, एक एक चक्र बनाती चली गई गोल बिल्कुल अपने चारों ओर, हम्म। और वो बढ़ता ही चला गया आपको। बहुत बढ़िया। तो ये होते हैं सर्कल्स को, 7 कलर्स के सर्कल्स को अपने ऊपर लेना। अगर हम इतना भी रोज 10 मिनट का मेडिटेशन अपने आप से कर लेते हैं, 7 चक्रास को और 7 कलर्स को हील कर लेते हैं अपने अंदर, तो हमारे शरीर के 80% रोग ठीक हो जाते हैं। 20% रोग हमारे कर्मों से आते हैं, और उनको ठीक करना केवल हमारे पुण्य उदय से ही होता है ना? वो पुण्य उदय होता है हमारे मंत्र जाप से, भगवान की भक्ति करने से, और पुण्य के कार्य करने से, दान दया धर्म करने से। तो 80% रोग ठीक हो सकते हैं अगर हम पहले से ही तैयार हो जाएं। तो क्या होता है, जब तक 90% हमारी ऑर्गन्स खराब नहीं होते, तब तक हमारी बॉडी संकेत नहीं देती है कि आपकी बॉडी में गड़बड़ है। ठीक है? आपका हार्ट 90% ब्लॉकेज हो जाते हैं ना आपकी उसमें ब्लड, हार्ट में 90% ब्लॉकेज हो जाते हैं, तब तक नहीं पता लगता है। एकदम विस्फोट होने वाला है तब पता लगता है कि अब हो गया। तो उसकी तैयारी हमें पहले से करनी है, बिना किसी के बताए, कि अपने चक्रास को बैलेंस करना है, अपने चक्रास को शुद्ध करना है, और अपने को कलर्स की एनर्जी लेनी है। बहुत इजी है, इतना भी नहीं होता है, तो केवल 2 मिनट लगते हैं। आपको बस फील करते जाना है, मुझ पे एनर्जी आ रही है, मुझ पे इस कलर की एनर्जी। मेडिटेशन मैंने दोनों भेजे, वो भी यही बताते हैं, है ना? आपके सर के ऊपर एक बादल है, उस बादल से आपके बैंगनी रंग की ऊर्जा निकलती जा रही है, सॉरी, रेड कलर की ऊर्जा निकलती जा रही है, पूरी बॉडी को हील करती हुई मूलाधार चक्र तक पहुंच रही है। ऐसा ही मेडिटेशन था। तो आप जैसा मेडिटेशन आपको समझ आ रहा है वैसा आप कीजिए, और इससे आप स्वस्थ हो सकते हैं। ठीक है? अब 80% हमारा कोर्स फिनिश हो गया है, 20% कलर थेरेपी है जो स्केच पेन से है। ठीक, उसके अलावा और कुछ भी किसी को कुछ पूछना है तो कल अपने क्वेश्चंस रेडी रखिएगा, है ना? क्योंकि बिना पूछे मैं भी कैसे क्या बताऊंगी, और बिना पढ़े आप क्या पूछेंगे। तो कुछ भी क्वेश्चंस हो तो आप पूछ लीजिए। हाँ हाँ, अंजू जी। आपकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है। नहीं नहीं, ठीक है। ठीक लग एक्चुअली रहे थे, इतने दिन से उसमें थे ना, थोड़ा सा टेंशन टेंशन तो में। रहता ही है। हाँ, तो वो अब थोड़ा तो टेंशन दूर हुआ है, लेकिन हाँ ठीक है। धीरे ठीक धीरे। आवाज से लग रहा है आपकी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। थोड़ा सा वापस से अपनी रिदम में आने में टाइम लगता है। हाँ, बहुत बिल्कुल। दिन होने के बाद, है ना? चलिए, रश्मि जी और मेघा जी, हाँ आप क्या पूछ रहे हैं, पूछिए। हाँ दीदी, आपके पापा कैसे हैं? अब पहले से बेटर है, पहले से बहुत बेटर है। एक्चुअली कुछ अच्छा एकदम से कुछ सीरियस आ गया था मैटर, तो अच्छा। लेकिन भगवान आदिनाथ भगवान का पूरा साथ है हमारे ऊपर। और पापा ने इतने सालों जो आदिनाथ भगवान की भक्ति की है, उसका ही फल है कि हम ठीक होके वापस आ गए। बहुत बढ़िया दीदी। हाँ, थैंक यू, थैंक यू। हाँ मेघा जी।
सोनल जी, मैंने आपकी ना एक वीडियो देखी थी इन्फिनिटी नंबर पर, जो 8 हमने बनाया था, तो उसमें आपने कहा था कि हमें नॉर्थ साइड पे उसको रखना है। तो हम वो नॉर्थ वॉल पर ही रखना है, या अगर कोई टेबल आ रही है, जैसे स्टडी टेबल चौरस होती है, तो उस पर भी हम लगा सकते हैं ना? लगा सकते हो, लगा सकते हो। तो वो लगाना भी जरूरी है, या फिर हम उसको नॉर्मल विजुअलाइज कर भी Visualize. अफर्मेटिव दे सकते हैं? ओनली दोनों कर विजुअलाइज सकते? दोनों दोनों कर सकते हैं। लगाना तो इसलिए होता है कि अगर आप भूल जाते हैं, एक दिन किया आपने, दूसरे दिन नहीं किया, तो आप लगा लीजिए, लेकिन लगा हुआ जो काम नहीं आएगा, आपकी विजुअलाइजेशन ज्यादा काम आएगी। तो हमें वो 21 डेज तक रोज करना है, या फिर कुछ कभी भी कर सकते हैं, या कुछ ऐसा था? नहीं, देखिए, इस चीज में ऐसा नहीं है कि 21 डेज तक रोज करना है, कि 40 डेज तक करना है, कि आपकी प्रॉब्लम कैसी, उस पर डिपेंड करेगा। आपकी प्रॉब्लम 4-5 डेज की है, अभी कुछ पेन हो रहा है, तो आपको अनंत हेल्थ चाहिए, तो आप अनंत हेल्थ कब तक करते रहेंगे? जब तक आपकी हेल्थ ठीक नहीं हो जाती है। आप वो 2 महीने भी हो सकता है, 1 महीने भी हो सकता है ना? और कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी है कि आपको 4 डेज में ही ठीक होने वाली है, या उसका सॉल्यूशन चाहिए ही चाहिए 4 डेज में, तो आप 4 डेज तक कर लीजिए। तो वो 1 मिनट बहुत है उसको करना? अगर 1 मिनट मेडिटेट करे, अफर्मेशन दे, नाम ऊपर लिखकर और नीचे अपनी प्रॉब्लम, और वो 8 बनाकर कर। 1 बना दो, बहुत है, बहुत। ठीक है, ओके। हाँ अंजू जी, ये दोपहर की क्लास कब से शुरू करेंगे आप? बस कल से या परसों से, जैसा भी कन्वीनियंट होगा। एक्चुअली घर पे सब आ रहे हैं मिलने के लिए, तो फिर टाइम नहीं बैठ रहा है। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, और 2-4 दिन में वो एक्चुअली कोई मेरे से कोई ज्वाइन करना चाहता है, तो ओके, वो मेरे से पूछ रही थी, मैंने भी उसको ये बोला था 2-4 दिन में शुरू हो जाएगी, आज हमारी रात की हो रही है। नहीं, कल से होने का था, बट वही है, देखते हैं क्या रहता है, क्योंकि कोई ना कोई आ जाता है, तो कल से नहीं तो परसों से तो फाइनली कर ही लेंगे। ठीक है। ठीक है ना? हाँ, क्योंकि मुझे भी हीलिंग करनी रहती है पापा की, आप सबके साथ ही कर लेंगे तो दोनों काम हो हाँ हाँ, जाएंगे। बिल्कुल। चलिए, और कोई कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता है कलर थेरेपी के ऊपर? कलर थेरेपी से रिलेटेड कुछ भी पूछना चाहता है तो बताइए। और आप पांचों तत्वों को समझिए, पांचों तत्व आज इजीली समझ आ गए होंगे आपको, है ना? अब कलर थेरेपी, आ गया। ठीक है, अब हम जब कलर थेरेपी करेंगे कल की क्लास में, जो स्केच पेन से होगी, तो वो बहुत डिटेल में नहीं होगी, बहुत डिटेल में 15 डेज का कोर्स है वो। कौन सा? स्केच पेन से ठीक करने वाला। तो बस मैं इसका बताऊंगी कि ऐसा क्यों होता है, कैसा करते हैं, कैसा सोचते हैं, बस इतना सा। बाकी आपको ओनली पिक्स मिल जाएगी, या इंटरनेट पे भी बहुत कुछ मिल जाता है, तो वो आपको अपने आप थोड़ा समझना पड़ेगा। वैसे मैं बता दूंगी कि क्यों ऐसा करते हैं, क्यों, क्योंकि एक्यूप्रेशर पूरा सीखना भी अलग अलग चीज है। एक्यूप्रेशर नहीं सीख रहे हम, मेडिटेरियन एरियाज को नहीं सीख पाएंगे हम अभी की क्लास में, कि यहाँ पे किसका पॉइंट है, यहाँ पे L1 है, L2 है, L3 है, कुछ नहीं सीख पाएंगे। हम केवल समझेंगे कि क्यों कौन से कलर को यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो आपको 2 सिंबल मिले थे, एक आपको सर्कल वाला सिंबल मिला था, एक आपको मिला था सूर्य सिंबल। सूर्य सिंबल आपको अपने आप से क्या करना था? अट्यून करना था। 7 डेज आप कंटिन्यू रोज बनाइए, तो आपको अट्यूनमेंट मिल जाएगा। 7 डेज, केवल 1 मिनट का काम है। आपने हाथ में बनाया, हाथ जोड़े, थैंक्स बोला, और आपके ऊपर एनर्जी आना शुरू हो गई। ठीक है, तो आपको ये दोनों का करके फिर आप लोगों को बताना है आज और कल में। आपको अट्यूनमेंट लेना है 20 मिनट्स तक बैठ के, और उसमें मैंने मैसेज लिख रखा है कि आपको क्या बोलना है। ठीक है, वो बोलने वाला मैसेज भी बोलना है, और थैंक्स बोलना है लास्ट में यूनिवर्स को, और आपको मैसेज डालना है कि आपको अट्यूनमेंट मिला, आपको क्या एक्सपीरियंस मिला। ठीक है, चलिए आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं, और कल कुछ भी क्वेश्चंस होते हैं तो आप प्लीज लेके आइएगा। तो हम इस चीज को हमको सीखना भी है। मेरा मतलब ये नहीं रहता है कि केवल हमने क्लास करी है तो उसको फिनिश कराना है। मैं
केवल इसीलिए मैंने फीस रखी कि कम से कम उसका डिसिप्लिन बना रहे, है ना? और कोई मतलब नहीं था क्लास का, क्योंकि ये सब चीजें मैं दिन वाली क्लास में भी सिखा दूंगी। लेकिन आपके पास जो नोट्स आए हैं उसको आप लोग देखिए, समझिए, इसका ये मीनिंग था। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच। आशा करती हूँ आपका मेडिटेशन आपको समझ आया होगा और आपको फील भी हुआ होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, सबको जय जिनेन्द्र। सब